अस्सलाम गायस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स मेड इजी। हम अपनी एक्सरसाइज 2.6 शुरू की हुई थी, जो कि इस चैप्टर नंबर 2 की लास्ट एक्सरसाइज थी। आज हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका लास्ट पार्ट, जो कि पार्ट 3 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, वो ख़त्म करके इस चैप्टर नंबर 2 को इंशाल्लाह आज ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा चैप्टर पीछे से समझ आया होगा और ये आज आखिरी क्वेश्चन भी करके इसको ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में वो यही कहता है कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन तीनों पार्ट्स के अंदर से, जो इस 7 के 3 पार्ट्स हैं, उन तीनों पार्ट्स में से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ तो वो ये पार्ट नंबर 3 है। और ये छोटा है, ये पार्ट 2 की तरह लेंथी नहीं है। तो ये सबसे पहले 3+4 आयोटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ, तो इधर कौन सा फार्मूला लगेगा? a+b होल स्क्वायर वाला फार्मूला इधर लगेगा। वो मेरे पास होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3² प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2। ए की क्या वैल्यू है 3 और बी की क्या वैल्यू है 4 आयोटा। तो a² + b² + 2ab। ऑल राइट, माइनस, जब इस 2 को इस x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2x। जब इस -2 को इस -y अयोटा से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया माइनस माइनस प्लस 2y दा 2y, और साथ ये वाला अयोटा इसी तरह इज इक्वल टू x+y अयोटा मैंने बिल्कुल इसी तरह लिख लिया। 3 का स्केयर 3 3 दा 9 प्लस 4 का स्केयर क्या होता है 4 4 दा 16 और अयोटा का स्केयर अयोटा स्केयर प्लस 2 3 दा 6 6 4 दा 24 अयोटा। ठीक है, फिर आ गया -2x प्लस 2y अयोटा इज इक्वल टू x+y अयोटा। ये मेरे पास इस तरह से वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी इसमें मज़ीद देखें तो मुझे पता है कि अयोटा स्केयर की मेरे पास वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो 9 इसी तरह प्लस 16 इसी तरह, तो अयोटा स्केयर की जगह क्या लगाता हूँ, -1 लगाता हूँ प्लस 24 अयोटा भी इसी तरह। अब ये -2x है ना, ठीक है, और ये क्या है, अच्छा, -2x प्लस 2y अयोटा इज इक्वल टू x+y अयोटा। अब इसको इसी तरह रहने देते हैं। अच्छा, अब इसको आगे सॉल्व करूँ तो ये है 9 16 वन 16 प्लस माइनस माइनस। ऑल राइट, ये क्या है +24 अयोटा। अब आप ये देखें कि ये -2x है जो इधर माइनस का है, तो इज इक्वल टू के इस तरफ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इज इक्वल टू के इस तरफ मेरे पास क्या पड़ा हुआ था, ऑलरेडी एक x पड़ा हुआ था। ये जब -2x इस तरफ से मैं उठा के इस तरफ लेके गया तो इधर जाके ये +2x हो गया। ठीक है, फिर आप इधर देखेंगे इधर इज इक्वल टू के इस तरफ +y अयोटा भी पड़ा हुआ था, तो वो भी लिख लिया +y अयोटा। अब इस तरफ क्या था, इज इक्वल टू के इस तरफ, यानी इन वैल्यूज के साथ मेरे पास क्या था, +2y अयोटा। ये जब +2y अयोटा है ना, जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर जाके -2y अयोटा। तो मैंने इस पूरी क्वेश्चन में क्या किया कि एक क्वेश्चन की ये साइड थी और एक ये इतनी लंबी सारी साइड थी। इस लंबी सारी साइड में से जो ये दो वैल्यूज थी -2x और +2y अयोटा, ये मैं ले गया उठा के इधर। जब ये -2x इधर लेके गया तो ये इस x के साथ जाके इधर माइनस था तो इधर जाके प्लस हो गया, और जब ये +2y अयोटा इधर लेके गया तो इधर जाके ये माइनस हो गया। ठीक है, अब आप इसको देखें, जब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो प्लस माइनस -16 में से 9 निकाले तो मेरे पास आया 7 और साइन बड़ी वैल्यू का जो कि क्या है, माइनस का। फिर +24 अयोटा इसी तरह इज इक्वल टू x+2x, कितने x हो गए 3x, और प्लस माइनस -2y अयोटा में से एक y अयोटा निकालना है तो सिर्फ एक y अयोटा रह जाएगा। और इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 2 या 1? 2 वाली वैल्यू बड़ी है, तो ये मैंने माइनस का साइन इसके साथ लगा लिया। अब मैंने इन दोनों साइड्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो आप ये देखें कि ये जो -7 है ये मेरे पास बराबर आ जाएगा इस 3x के, कोमा ये जो मेरे पास है ना +24 अयोटा, ये मेरे पास बराबर आ जाएगा इस -y अयोटा के। ठीक है, अब अगर इधर से मैंने x की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ एक x की, तो x के अलावा इसके साथ बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सारी इधर आके डिवाइड हो जाएंगी। तो x के साथ सिर्फ 3 है तो ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास ये x की वैल्यू निकल आई।
सॉरी ये है -7, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या निकली -7/3। इसी तरह इधर मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है y की, तो y के अलावा इसके साथ जितनी चीज़ें हैं वो सारी इधर आके क्या हो जाएंगी डिवाइड। तो 24 अयोटा डिवाइडेड बाय माइनस का साइन था एक y के साथ तो वो इधर इधर आ जाएगा, और y के साथ एक और अयोटा था तो वो भी इधर आ जाएगा। इधर सिर्फ क्या बचेगा y, जिस तरह इधर सिर्फ मैंने x बचाया था इधर सिर्फ क्या बचाना है y। इसके साथ एक अयोटा था और माइनस, वो दोनों चीज़ें इधर आ गई। अयोटा तो अयोटा के साथ कट गया, लेकिन ये माइनस का साइन इस 24 के साथ आ जाएगा, तो ये बन गया -24 इज इक्वल टू वाई। तो इधर से मैंने अपनी y की वैल्यू निकाली -24 और x की वैल्यू निकाली -7/3। तो बस ये इतना बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। सबसे पहले a+b² का फॉर्मूला लगा के इसको ओपन किया, इस -2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू x + y अयोटा इसी तरह आया। इसको सॉल्व करता गया, इसमें से जो x वाली वैल्यू थी, जिस तरह इधर -2x है, तो इस -2x को मैंने इस इज इक्वल टू के उस तरफ लेके जाके इस x के साथ सॉल्व कर दिया। इसी तरह मैंने इज इक्वल टू के इस तरफ जो y अयोटा वाली वैल्यू थी, जो इस तरफ थी +2y अयोटा, उसको मैं इज इक्वल टू के इस तरफ ले गया और उसको मैंने जाके माइनस कर दिया। जो इधर प्लस थी तो इज इक्वल टू के इधर जाके -2y अयोटा बन गई। इनको आपस में मैंने प्लस माइनस किया और दोनों तरफ जो मेरे पास इधर भी दो वैल्यूज बच गई, इधर भी दो वैल्यूज, तो अयोटा वाली वैल्यू को अयोटा वाली वैल्यू के बराबर कर दिया और दूसरी वाली वैल्यू को x के बराबर कर दिया। और इनको जब कंपेयर किया मैंने, तो मैंने कंपेयरिंग से अपना ये x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी निकाल ली। तो बिल्कुल आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आई होगी। इसी क्वेश्चन के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.6 और चैप्टर नंबर 2 और इस एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 भी, या सब कुछ इसी क्वेश्चन के साथ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा चैप्टर 2 समझ आया होगा, और अपनी जो है राय वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। और इंशाल्लाह अगली वीडियो से चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट करेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।